फेसबुक पेज माँ वैष्णो देवी यात्रा के माध्यम से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्रेम भरी जय माता दी। आज है साथियों 2 जनवरी 2025 और मैं सोमनाथ शर्मा कटरा वैष्णो देवी के साथ साथ जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से आप सभी दोस्तों का, आप सभी चाहने वालों का मैं अपनी आज की इस वीडियो में, आज के इस ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। फेसबुक पर जनों आप सब जानते हैं भी हैं कि मेरा जो एक स्थानीय नागरिक होने के नाते पिछले कुछ महीनों से प्रयास पहल कोशिश रही है कि खासकर माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं या फिर जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटक हैं उनके लिहाज से छोटी मोटी जानकारियां अपने वीडियोस में, व्लॉग में देने का हमेशा प्रयास रहता है। तो आज भी साथियों मैं कोशिश करूंगा अगले 5 से 7 दिनों तक का जो मौसम है जम्मू कश्मीर में वो अपडेट जो है आप तक देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा वर्तमान में माता वैष्णो देवी की यात्रा का अपडेट और जम्मू से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का अपडेट और साथ में स्नोफॉल यानी स्नो अपडेट का भी मैं ज़रूर इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, गुजारिश है, निवेदन है कि मेरी इस वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि बाद में आप लोगों को किसी से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े। किसी से क्या, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं मेरे व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या फिर सीधे कमेंट सेक्शन में भी कई बार पूछते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि आप लोग पूरी जानकारी नहीं सुनते हैं। जो इंसान पूरा नॉलेज, पूरी इन्फॉर्मेशन सुनता है, देखता है, समझता है तो उसे किसी प्रकार की कोई पूछने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। बाकी इसके अलावा हाँ, कोई अगर कोई पर्सनली सवाल है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक अपना सवाल रहता है, हर इंसान के घर की एक अलग कहानी रहती है। तो ऐसे में कोई ऐसा सवाल भी अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जो कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नए मित्र मेरे इस चैनल से जुड़े भी हुए हैं और उन लोगों को तो शायद मेरे बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो पुराने मित्र हैं उन्हें वो मेरे को भली भांति भी जानते हैं। तो फिलहाल मैं साथियों सोमनाथ शर्मा, तो आप सबको पता है मेरा नाम है, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूं और डिस्ट्रिक्ट रियासी एक जम्मू डिवीज़न का खासकर अगर मैं बात करूं तो टूरिस्ट के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा फुटफॉल रहता है। उसका रीज़न यही है कि त्रिकुटा शिवालिक पहाड़ियों पर माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है और इसके अलावा शिवकोड़ी यात्रा, बाबा जीतो, बाबा धनसर, नौ देवियाँ, भूमिका टेम्पल, देवा माई, अब तो दुनिया का जो सबसे ऊँचा रेल पुल है वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में। और ये भी साथियों बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ एक अपडेट और मैं देना चाहूँगा कि क्योंकि ब्रिज की, पुल की अगर मैंने बात की है तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है तो अब बहुत जल्द जो है उस रेल पुल पे ट्रेन जो है दौड़ेगी। तो ये अपडेट भी मैं आज की इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो ब्लॉग में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिर्फ कटरा की। आप सब जानते हैं पिछले कई दिनों से, बहुत सारे दिनों में स्ट्राइक वगैरह हो रही थी स्थानीय लोगों के द्वारा, जो व्यापार मंडल से लोग जुड़े हुए हैं उनके द्वारा। लेकिन अब जो है बीते 2 दिनों से लगातार जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु भी आ रहे हैं और सामान्य जो है अर्थव्यवस्था जो है कटरा की अब पटरी पर लग चुकी है, क्योंकि हड़ताल खुल चुकी है, दुकानें खुल चुकी हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, ढाबे खुल चुके हैं, स्ट्रीट फूड छोटे छोटे आउटलेट खुल चुके हैं, चरुण पादगा से लेकर अर्धकुंवारी तक दुकानें खुल चुकी हैं। बाणगंगा की रौनक चहल पहल देखते ही लगता है कि नहीं, अब कटरा जो है जिस तरह पहले जगमगाता था अब वैसे ही जगमगा रहा है और दौड़ रहा है। ये था कुछ स्ट्राइक को थोड़ा अपडेट। हालांकि इसको मैंने एक्सप्लेन में बीती कल वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, बट फिर भी अगर जो लोग जानना चाहते हैं तो आप सभी को बताना चाहता हूँ स्ट्राइक को लेकर, स्ट्राइक अपडेट को लेकर वो फिलहाल अभी कॉल ऑफ हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ये एक अपडेट था स्ट्राइक को लेकर। अब बात कर लेता हूँ यात्रा को लेकर। देश विदेश से माता रानी के दरबार में नए साल में जितनी यात्रा आनी थी उतनी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ और लगातार माता रानी के दरबार पहुंचते रहे यात्रीगण। एक अपडेट और देना चाहता हूं, जो ऑटो वगैरह बंद थे वो भी अब नॉर्मल तरीके से पूरे कटरा शहर की जो एक शान है ऑटो रिक्शा वाले,
तो वो भी अब चलना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज यात्रा मार्ग पर घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं भी जो है श्रद्धालुओं के लिए चलना शुरू हो चुकी हैं। ऑलरेडी जो हेलीकॉप्टर की सेवा जब मौसम साफ रहता है तो वो तो चलती है, वो भी आज श्रद्धालुओं के लिए सुचारू रूप से चल रही है। बैटरी कार की व्यवस्था जो अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक रहती है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो चल रही है। इसके अलावा प्रेजेंट में जो रोप वे है वो वैष्णो देवी भवन दर्शन करने के बाद भैरव घाटी के लिए है, वो भी श्रद्धालुओं के लिए सुचारू रूप से चल रहा है आज। तो ये बड़े अपडेट हैं खासकर यात्रा को लेकर। अब मौसम का जो एक बड़ा अपडेट है वो देने का मैं प्रयास करूंगा। मौसम की जानकारी, एक सटीक जानकारी जो है वो ऑलरेडी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आज सुबह ही जारी कर दी गई थी। और मैंने हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि खासकर मौसम का अपडेट वो बड़ा ज़रूरी रहता है। आज 2 जनवरी 2025 है, तो बेसिकली जो आज भी प्रेडिक्शन की गई है, आज नाइट को खासकर जम्मू कश्मीर के हाई रीच में जो है स्नो होने के चांसेस प्रेडिक्शन जारी कर दी गई है। हालांकि जम्मू डिवीज़न में तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन 3 और 4 तारीख को ये जम्मू के प्लेन्स एरिया में रेन हो सकती है और कश्मीर के हाई रीच में स्नोफॉल फिर से हो सकता है 3-4 को। आफ्टर 6 को जो है मौसम ड्राई रहने वाला है, यानी मौसम क्लियर रहने वाला है आफ्टर 6 जनवरी के बाद। तो ये मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से जो अपडेट था वो आप तक जारी किया है मैंने। उम्मीद करता हूं कि अब इसी तरीके से आप लोग अपने अपने कहीं भी खासकर नॉर्थ इंडिया में आ रहे हो तो करीब करीब मौसम जो है इसी प्रकार का रहने वाला है। लेकिन हाँ, ठंड अभी भी है, इसलिए अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं, बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो गर्म कपड़ों का प्रयोग यानी गर्म कपड़ों का बंदोबस्त लेकर ही आइए। और अब राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर मैं अपडेट दे दूं, क्योंकि जब आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन रहता है कि हम श्रीनगर कश्मीर की भी घूम आए। तो ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रेजेंट में बड़ा रोल प्ले करता है पर्यटकों को श्रीनगर जाने में, जब तक कि ट्रेन नहीं चलती। हालांकि ट्रेन के बारे में अभी अपडेट दूंगा मैं आपको। और अब जो है साथियों, माता वैष्णो देवी से यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें भी जो है गाड़ियां वगैरह जो है चल रही हैं, चाहे मैं कटरा से सीधे श्रीनगर की बात करूं या श्रीनगर से कटरा की बात करूं। हालांकि बीच बीच में कहीं रुक रुक कर थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, लेकिन पैसेंजर गाड़ियां जो है चल रही हैं। स्नो की इस समय जो जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूं, स्नोफॉल कहां कहां आप देख सकते हैं। भद्रवा वैली का टूर बना सकते हैं, वहां पर स्नो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ पत्नी टॉप भी आप स्नो देख सकते हैं। हालांकि नत्था टॉप गाड़ियां फिलहाल अभी नहीं जा रही हैं क्योंकि स्नो काफी पड़ी हुई है। पत्नी टॉप तक बीते कल तक गाड़ियां जा रही थी, लेकिन आज सुबह भी मुझे लगता है कि पत्नी टॉप तक ही गाड़ियां जा रही हैं। आने वाले दिनों में नत्था टॉप तक जब गाड़ियां जाएंगी तो जरूर ये अपडेट भी आप लोगों को देने का मैं प्रयास करूंगा। अब लास्ट जो अपडेट है वो है ट्रेन को लेकर। जो कश्मीर में जाने वाले सैलानी हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक सपना है कि हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो एक रेल यात्रा करें, तो वो जल्द अब सपना सब लोगों का पूरा होने वाला है। हालांकि ऑलमोस्ट 100% जो है काम इंडियन रेलवे की तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक औपचारिक तौर पर डेट कब अनाउंस होती है कि कब ट्रेन शुरू होगी। हो सकता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ विजिट करें और इनॉग्रेशन करें कटरा से सीधे श्रीनगर तक या फिर दिल्ली से श्रीनगर की ट्रेन जाने का। तो शेड्यूल प्रोग्राम जो है इंडियन रेलवे टाइम टेबल जो है वो बीते कल को ही जारी कर दिया गया है कि कटरा से लगभग मुझे लगता है कि 3 ट्रेनें उन्होंने चलाई हैं फिलहाल शुरुआती दिनों में। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर जिस तरह यात्रा को देखकर सैलानियों को देखकर जो है इंडियन रेलवे हो सकता है ट्रेनों को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल शुरुआती दिनों में टाइम टेबल ट्रेनों के अभी जारी कर दिए गए हैं।